जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। कहने को तो महलों के राजा, कौशल के महाराज, किंतु जीवन माता सा सरल जीते हैं। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम। मुझे देखकर पीड़ा होती है या भय? जब भी तुम्हारे समक्ष आता हूं, तुम्हारे नेत्रों से कल कल अश्रु बहने लगते हैं। कितनी तुच्छ सोच थी हमारी, कितने निम्न विचार थे हमारे, जो हमने सोचा कि आप महलों का सुख भोग रहे होंगे और माता सीता बन के दुख। यहाँ आए तो समझ में आया कि एक और आप कौशल राज के महाराज की भांति अपने राज्य को हर संकट से बचा रहे हैं, और दूसरी ओर किंतु एक सन्यासी की भांति सब कुछ त्याग बैठे हैं। ये वनवास केवल माता सीता का नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का भी है। राम सिया राम जय जय राम। आज पता चला कि जितनी पीड़ा माता सीता को श्री राम के लिए हुई है, उससे अधिक पीड़ा श्री राम के मन में माता सीता के लिए है। सिया राम सिया राम। तुम्हारे नेत्रों से झरते ये अश्रु तुम्हारी बातों से उठती ये विपदा, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा दुख मेरे दुख से भी विशाल है। दोनों एक हैं बस यही सच है, राम लक्ष्य और राम ही पथ है। विरह की आग में जले सिया राम, एक है तन और एक है प्राण। सिया राम सिया राम। आपके वियोग को अंत तक हम लाएंगे, सिया राम का मिलन हम करवाएंगे, उनकी पीठ की दूरी को हम मिटाएंगे। और यह कार्य तभी पूर्ण हो सकता है जब अयोध्या का हर एक व्यक्ति स्त्रियों का महत्व समझे, पत्नी, माँ और बहन का मूल्य जाने और स्त्रियों को अपने समान माने। और प्रजा की निम्न सोच को बदलने का मार्ग है हमारे पास, ऐसा मार्ग जो सीधा भी है और सरल भी, जो आपको भी भाएगा और माता सीता को भी। किंतु आपकी अनुमति के बिना आपके राज्य में ऐसा नहीं कर सकते। कैसा मार्ग? और इसके लिए हमें केवल एक दिन का समय चाहिए। हम वचन देते हैं
इस शुभ कार्य में कुछ अशुभ नहीं होगा। आपके पुत्र होने के नाते हमें एक अवसर दे दीजिए। वो आपने कहा था कि महारानी सीता हमारी माता समान हुई, तो आप भी तो हमारे पिता हुए, है ना श्री राम? वैसे भी प्रजा के लिए तो राजा पिता समान होते हैं ना। और अब तो हम भी आपकी प्रजा ही हैं, सो आपके पुत्र हैं। और ये पुत्र अपने माता पिता को एक करने के लिए केवल एक दिन मांग रहे हैं। मान जाइए ना प्रभु, मुझे लव कुश पर पूरा विश्वास है। प्रभु, उनका उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। और फिर यदि ये कार्य सफल हुआ तो ये राज्य पूरा खुशियों से भर जाएगा प्रभु। हर संकट टल जाएगा प्रभु। ठीक है हनुमान, उठो। किंतु एक बात स्मरण रखना, चाहे विचार हो या व्यवहार, कुछ भी थोपा नहीं जाना चाहिए। यदि अयोध्यावासी एक दिन में तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम्हारे उपाय को और आगे बढ़ाएंगे, अन्यथा ये निर्णय भी पुनः नियति पर छोड़ देंगे। ज्येष्ठ पिताश्री, क्षमा कीजिए, किंतु हमने छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। लगता है हमारे भाई तुम्हारी ही तरह नटखट भी हैं। इतना दुस्साहस उचित नहीं है। ये राज नियमों के विरुद्ध है। तुम लोगों से भूल तो हो गई है, अब इसका दंड भी अवश्य मिलेगा। नहीं पितामह, हम ऐसा कभी नहीं करते, किंतु बात बड़ी माता से जुड़ी हुई थी तो हमसे रुका नहीं गया। और फिर लव भैया और कुश भैया के उपाय में तो हमारी रुचि थी ही। भैया? जो आपको पिता मान रहे हैं वो हमारे भैया ही हुए ना। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उचित है हनुमान, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। जो आज्ञा प्रभु। कहीं ये स्वप्न तो नहीं है? माता, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर ग्लानि को पीछे छोड़ने के लिए सच हो जाइए। हम आ गए हैं, किंतु एक सहायता की विनती लेकर। कैसी सहायता?
अवश्य, मैं ये कार्य अवश्य करूंगी। आप निश्चिंत रहिए, बस मुझे आज्ञा दीजिए। हमें भी कार्य दीजिए भैया। अवश्य, तुम सब एक स्थान की व्यवस्था करो जो हमारी योजना में उपयोगी हो। जानते हो ना मैं कैसे स्थान की बात कर रहा हूँ? हम अभी उचित स्थान की व्यवस्था करते हैं। हर कोई इस योजना का अंग बन रहा है। आप मुझे भी तो कोई कार्य दीजिए। बताइए मुझे क्या करना है? हनुमान जी, आप जब हमारे पास थे तब हम आपकी कितनी सेवा करते थे। आपको अपने हाथों से ग्रास खिलाते थे। तो हम जब से यहाँ आपके अतिथि बनकर आए, आपने तो हमसे एक बार भी भोजन के लिए नहीं पूछा। भोजन क्या, मैं आपको 56 भोग खिलाता हूँ। आप दोनों चलिए, आइए। नहीं, बस। एक और लीजिए। नहीं, अब नहीं, और नहीं। उचित रहेगा। महल के इस भाग को अब राज परिवार तो उपयोग करता नहीं। आत्मा तृप्त हो गई भोजन खाकर। अब चलिए हनुमान जी। अब क्या होगा? विस्फोट। अरे, अयोध्या की सारी स्त्रियां कहीं चली गई हैं। सब की सब खो गई। अरे कहाँ गई सब? खोजो उन्हें। मेरी पत्नी को देखा क्या? नहीं देखा। अरे मिली कोई? नहीं मिली। मेरी पत्नी भी नहीं मिल रही है। चलो साथ में चलकर खोजते हैं। हाँ, चलो। अरे तुम्हारी पत्नी मिली? नहीं, नहीं मिली। और तुम्हारी? नहीं। ऐसे कैसे लुप्त हो गई? माता और बहनों, हमारे आपसे केवल एक विनती है। चाहे आपका पुत्र, पति या पिता कोई भी विपदा में हो, ये मत भूलिएगा कि ये युद्ध केवल माता सीता के लिए नहीं है। ये आप सबके मान सम्मान का द्वंद है। यदि पुरुषों को लगता है कि संसार को चलाने का दायित्व और सृष्टि के निर्वहन का कर्तव्य वो निभा रहे हैं, तो ये उनकी बड़ी भूल है। क्योंकि बिना स्त्री के ना घर चलता है और ना ही समाज। स्वयं नारायण भी लक्ष्मी के बिना अधूरे हैं। जब तक अयोध्या में राम राज्य की स्थापना नहीं होगी, तब तक श्री राम और माता सीता का वियोग समाप्त नहीं होगा। और जब तक सिया राम एक नहीं होंगे, तब तक रामायण कभी संपूर्ण नहीं होगी। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। हाँ हाँ, हम आपके साथ हैं। चलिए
हम सब मिलकर महादेव से इस कार्य के सफल होने की प्रार्थना करते हैं। हर हर महादेव, 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 हर महादेव, हर हर महादेव। पूरे नगर में एक भी स्त्री नहीं है। ये कैसा संयोग है? कैसी घटना है? सब और देख लिया, कहीं कोई चिन्ह नहीं। अरे तो क्या आकाश खा गया या पाताल निकल गया? अरे मेरे पुत्रों की माता क्या पवन के वेग में उड़ गई? श्री राममं श्री राममं श्री राम चलो। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। देखो, हनुमान जी की अद्भुत लीला। उचित समय पर आए हैं हनुमान जी। अब यही हमारी समस्या श्री राम तक पहुंचाएंगे। चलो चलो चलो। हाँ, चलो देखो। हनुमान जी, हनुमान जी, एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है, सहायता कीजिए हनुमान जी। इसलिए आपका ध्यान तोड़ना पड़ा हमें। हनुमान 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 हनुमान। संपूर्ण अयोध्या एक साथ? क्या बात है? संपूर्ण नहीं, आदि अयोध्या हनुमान जी। ध्यान से देखिए, आपके समक्ष केवल पुरुष हैं। सभी स्त्रियां लुप्त हो गई हैं। माताएं, बहनें, बहू, बेटियां कोई नहीं है। कहीं ये किसी आसुरी शक्तियों का किया धरा तो नहीं? जय श्री राम। असुर शक्तियां केवल वो नहीं होती जो आंखों से दिखाई दें। असुर शक्तियां तो मन और मस्तिष्क में होती हैं, जो सोचने और समझने की शक्ति का संहार कर देती हैं। इस असुर शक्ति से विजय तभी प्राप्त की जा सकती है जब मन से द्वेष को मिटाया जाए। और एक साथ इतनी सारी देवियों को प्रभु श्री राम की अयोध्या से उनके भक्त के होते हुए भला कौन ले जाएगा? ना कोई ध्वनि हुई और ना ही कोई हलचल हुई। मुझे तो लगता है कि ये स्त्रियां स्वयं चली गईं, अयोध्या छोड़कर अपनी इच्छा से। स्वयं गई है? स्वयं चली गई? समझ में नहीं आता, न तो इतनी शक्ति है और न इतना साहस। तो फिर कैसे चली गई? जो स्त्री मेरी बिना आज्ञा के चौखट के बाहर एक पग तक नहीं रखती, जो स्त्री हमारे आदेश के बिना जल तक नहीं ग्रहण करती, वो घर संसार छोड़ गई। कैसे? क्यों? हाँ, उचित कहा। पत्नियां तो पति का संसार होती हैं, पत्नियां तो परिवार की धुरी होती हैं, सेविका नहीं। वो भी तो मनुष्य हैं, उनकी भी अपनी इच्छा होगी। हो सकता है कि उन्हें आपकी कोई बातें बुरी लगी हो सकता है वो आपके व्यवहार से आहत हो गई हो। आहत हो गई? ऐसे कैसे आहत हो गई? उनके बिना हमारी कितनी हानि हो रही है। भोर से अभी तक ना भोजन बना, ना ही जल भरा हुआ है। खेतों का कार्य भी रुका पड़ा है। हाँ, और हनुमान जी, हमारे वस्त्रों की कारीगरी भी रुकी पड़ी है। प्रभु श्री राम का ये सेवक उनकी अयोध्या की सहायता अवश्य करेगा। आप लोग एक काम कीजिए, कुछ लोग दाएं जाएं और कुछ लोग बाएं जाएं और मैं सामने की ओर देख लेता हूं। जैसे आपकी आज्ञा। चलिए।